भारत को अफगानिस्तान में अपनी सरमायाकारी डूबती नजर आ रही है। भारत अफगानिस्तान में कदम जमाकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता था, अपने प्रोपेगेंडे पर किसी की तवज्जो हासिल नहीं कर पा रहा। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, पाकिस्तान अफगान अमन अमल का सहूलतकार है, जमानती नहीं। सिविल वॉर हुई तो किसी का भला नहीं होगा, तशद्दुद बढ़ा तो मुहाजिरीन की आमद का भी खदशा है। अफगानिस्तान में 20 साल से बंदूक फैसला नहीं कर सकी। पाकिस्तान ने खुलूस नीयत से अमन अमल आगे बढ़ाया, अमन के लिए कोशिश की और करते रहेंगे। हमारा अफगानिस्तान में कोई फेवरेट नहीं। ये भी कहा, इस वक्त तालिबान की पेशरफ्त बहुत ज्यादा है, अपनी सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अमरीका को जिम्मेदारी से इनखला करना चाहिए। अफगान मसले का हल ताकत से मुमकिन नहीं। अफगानिस्तान में खाना जंगी हरगिज नहीं चाहते। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अफगानिस्तान के हवाले से लम्हा ब लम्हा सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। अफगान इशू पर पार्लियामेंट को भी एतमाद में लिया गया। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने कहा, अफगानिस्तान में खाना जंगी का नुकसान पाकिस्तान को होगा, इनको मिल बैठ कर फैसला करना होगा। मामला खूनरेजी की तरफ नहीं जाना चाहिए। अफगान मसले का पुरअमन हल पाकिस्तान के मफाद में है। अफगानिस्तान ने अभी बहुत से मराहिल से गुजरना है। तालिबान को काबिज ताकत निकलने के बाद जगह मिल गई। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा 21 जुलाई बरोज बुध को होगी। चांद नजर नहीं आया, यकम ज़िलहज पीर को होगी। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने लंबे इंतजार के बाद ऐलान किया, मुल्क के किसी कोने से शहादत मौसूल नहीं हुई। सऊदी अरब में भी गुज़श्ता रोज चांद नजर नहीं आया था। हज 19 जुलाई को होगा, ईद 20 तारीख को होगी। की ना घर में इज्जत है, ना घर के बाहर इज्जत है। कश्मीर को मोदी की झोली में फेंक के आ जाता है और आकर पाकिस्तानियों को कहता है, 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करो। कश्मीर की ठंडी वादियों में सियासी पारा उबलने लगा। मरियम नवाज ने तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान भी तजवीज़ कर दिया। शारदा में जलसा, बोली इमरान खान का इंतखाबी निशान कश्मीर फरोशी, चीनी चोरी और महंगा आटा होना चाहिए। सिलेक्टेड की घर में इज्जत है ना बाहर। कश्मीर मोदी की झोली में फेंक कर कहते हैं, 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करो। कश्मीरियों का लीडर इमरान खान जैसा बुज़दिल नहीं हो सकता। ये भी कहा, मुल्क में गरीबों की कमर महंगाई से झुक गई। 2018 का इलेक्शन चोरी किया गया। कैंपेन कर रहे हैं, वहां पे इनकी कोई हैसियत नहीं। इस वक्त क्यों ये जलसे कर रहे हैं? जरदारी और नवाज शरीफ क्यों जलसे नहीं कर पा रहे? बाप जो है उनके ऊपर मुकदमात है, वो केसेस भुगत रहे हैं और बच्चे अब्बू बचाओ मुहिम चला रहे हैं। फवाद चौधरी के कैंप से मुखालफिन पर लफ्जी बमबारी। वफाकी वजीर इत्तलात कहते हैं, मरियम और बिलावल के वालिदैन ने पाकिस्तान की दौलत लूटी और जायदादें बनाई। पाकिस्तान के अवाम का पैसा उनसे वापस लेकर रहेंगे। दोनों को तो कश्मीर की तारीख का इल्म तक नहीं। इनकी पाकिस्तान के लिए खिदमत है क्या? ये सब अपनी करप्शन बचाने की कोशिशों में लगे हैं। जिन्होंने अपने हाथ से 1 रुपया नहीं कमाया, मईशत क्या संभालेंगे? तमाम तर मुखालफतों के बावजूद पाकिस्तान में तीसरी सियासी क़ुव्वत ने जन्म लिया। हम गरीबों की नुमाइंदा जमात हैं। हुकूमत ने ऑपोजिशन को लाइन हासिल कर लिया। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं, नून लीग ने कश्मीर बचाना होता तो मोदी क्यों इनके घर आता? बच्चे कश्मीर बचाओ मुहिम की आड़ में अब्बू की करप्शन छुपा रहे हैं। मरियम, एवनफील्ड और बिलावल स्विस बैंकों की नाजायज दौलत का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। नवाज शरीफ समेत पूरा शरीफ खानदान NRO की खातिर भगोड़ा है। मरियम सर्टिफाइड झूठी हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी अमरीका रवाना। बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। अहम शख्सियात से मुलाकातों का भी इम्कान। बिलावल 1 हफ्ता अमरीका में ही क़याम करेंगे। गैर मौजूदगी में आसिफा और फरियाल तालपुर आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम चलाएंगी।
लाहौर में आवारा कुत्ते वबाले जान बन गए। 6 साला बच्चे की जान ले ली। टाउनशिप में गली में खेलते नन्हे बिलाल को आवारा कुत्ते ने गर्दन से दबोच लिया, बुरी तरह जख्मी किया। अस्पताल ले जाते हुए बच्चा रास्ते में ही दम तोड़ गया। मानसून की पहली बारिश, पिंडी फारिग, हर तरफ पानी ही पानी। नशेबी इलाके डूब गए, घर भी भर गए, सामान तबाह, मार्केटें और गलियां नालों का मंजर पेश करने लगी। इस्लामाबाद में भी जल थल एक, बड़ी शाहराहों पर पानी जमा। बालाई इलाकों के बरसाती नालों में तुगयानी और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। नाला लई में पानी की सतह 11 फुट से तजावुज कर गई। फ्लड कंट्रोल रूम ने अलर्ट जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का निकासियाब के काम जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। वासा और इंतजामी अफसरों की छुट्टियां मुअत्तल, फील्ड में रहने की हिदायत। महकमा मौसमियात ने मजीद बादल बरसने की पेशगोई कर दी। बादल आ गए और छा गए, हब्स भी टस से मस ना हुआ। मॉनसून का सिस्टम मुल्क में दाखिल। पंजाब, केपी, बलूचिस्तान, सिंध और आज़ाद कश्मीर में बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात ने तेज़ बारिशों की पेशगोई कर दी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। गर्मी का जोर फिर भी कम ना हुआ, मौसम अबर आलूद। मुख्तलिफ शहरों में भी रिमझिम, कराची में बूंदाबांदी, ठंडी हवाएं चलने लगी। महकमा मौसमियात की आइंदा 3 रोज मतलब अब्र आलूद रहने की पेशगोई। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। साफ सुथराई के काम तेज करने की हिदायत। कहा कोशिश है बरसात से पहले नालों की सफाई का काम मुकम्मल कर लें। कालाम में जमीन का तनाज़ा 7 जिंदगियां ले गया। सवात के सयाहती इलाके में 2 ग्रुपों में खूनी तसादुम। फायरिंग से 7 अफराद जाम बहक, 20 के करीब जख्मी। फायरिंग का सिलसिला कई घंटे जारी रहा। इलाके में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस के मुताबिक दोनों फ्रीकैन में फायरबंदी हो गई। एक और हवा की बेटी तशद्दुद का शिकार। रावलपिंडी में खातून पर तशद्दुद करने वाला गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम खातून का कजन है, तलाक दिलवाकर शादी करना चाहता था। खातून की माफिया मांगते हुए की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। मुलजिम ने खातून के शौहर को भड़काया और तशद्दुद कराया। खुफिया तौर पर वीडियो बनाई और वायरल कर दी। मुलजिम हम्माद शाह के खिलाफ खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक वाकया 15 जून को पेश आया। खावंद भी घर पर था। शौहर को छोड़ने से इनकार पर थप्पड़ मारे गए, तशद्दुद किया गया। इस्लामाबाद में जोड़े पर तशद्दुद करने वाला 5वां मुलजिम भी गिरफ्तार। अदालत ने पूछा क्या मुलजिम बिलाल मुरव्वत वीडियो में नजर आया। तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि इसके मरकजी मुलजिम उस्मान मिर्जा समेत दीगर ने बिलाल मुरव्वत का नाम लिया है। मुलजिम की शनाख्त नहीं, मुद्दइयों से शनाख्त करवानी है। अदालत ने मुलजिम को शनाख्त पेश के लिए जेल भिजवा दिया। पहले से गिरफ्तार दरिंदे उस्मान मिर्जा समेत 3 मुलजिम 13 जुलाई तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। शहबाज शरीफ का FIA पर हिरासा करने का इल्जाम। ऑपोजिशन लीडर ने अदालत में बयान दिया। FIA एहलकारों ने बदतमीजी और बेहुदा गुफ्तगू की। FIA अफसर ऊंची आवाज में हंसकर मजाक तक उड़ाते रहे। तफ्तीशी टीम ने गैर मुनासिब रवैया रखा। खड़े होकर पूछा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। शुगर मिल्स में अपनी फैमिली के अरबों रुपए का नुकसान किया। पंजाब के गरीब आवाम की खिदमत की। नैब के बाद अब मेरे खिलाफ वही केसेस FIA को दे दिए गए। अदालत का FIA टीम को शहबाज शरीफ और हमजा को हिरासा न करने का हुक्म। दोनों की अबूरी जमानत में 2 अगस्त तक तौसी। FIA ने शहबाज शरीफ के इल्जामात रद्द कर दिए। कहा ऑपोजिशन लीडर को हिरासा करने और बदतमीजी का सवाल ही पैदा नहीं होता। शहबाज शरीफ को पूरी इज्जत के साथ दफ्तर लाया गया, चाय और कॉफी पेश की। उन्होंने किसी भी सवाल का संजीदगी से जवाब नहीं दिया। अकाउंट्स में अरबों रुपए जमा होने से मुतालिक पूछें तो जवाब मिलता है मैंने मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन चलाई। गाड़ियों और प्रॉपर्टी से मुतालिक बात करें तो कहते हैं मैंने पंजाब की बहुत खिदमत की। विफाक कराची के मामलात को हल करने में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। सदर मुमलिकत की कराची ट्रांसफॉर्मेशन मंसूबे पर इजलास में गुफ्तगू। आरिफ अलवी ने कहा मुल्क की तरक्की कराची की तरक्की से मुंसलिक है। अवाम की परेशानी को नजरअंदाज नहीं कर सकते।
किसी भी सूरत मुर्तज़ा वहाब की बतौर एडमिनिस्ट्रेटर कराची तकर्री मंजूर नहीं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने तबले जंग बजा दिया। कहा वजीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में तय हुआ था एडमिनिस्ट्रेटर विफाकी और सूबाई हुकूमतों की मुशावरत से मुकर्रर होगा। इमरान खान मुल्क को तरक्की की राह पर ले जाएंगे। जो वैक्सीन लगवाएगा सहूलियात से फायदा उठाएगा। सिंध में नया हुक्मनामा जारी। होटल, रेस्टोरेंट्स, शादी और सिनेमा हॉल्स में दाखिला वैक्सीनेशन से मशरूत। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, शादी हॉल, सिनेमा इंतजामिया को वैक्सीनेशन से मुतालिक बैनर्स आवेजा करने की हिदायत। बगैर वैक्सीन के अफराद का दाखिला ममनू करार। मकबूजा वादी में जुल्म बरबरियत का बाजार गर्म। इस्लामाबाद जिला में नाम नहाज सर्च ऑपरेशन। 3 कश्मीरी शहीद। 3 दिन में 9 कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका। ऑटोग्राफ लेने आए बदतमीजी पर उतर आए। उमर अकमल ने 4 फैंस को हवालात की सैर करा दी। गिरफ्तार होने वालों में एक बरतानवी शहरी भी शामिल। क्रिकेटर के मुताबिक फैंस उनसे मिले, उनकी रिहाइशगाह आए, तहलकलामी की, पुलिस को बुलवाया और गिरफ्तार करवाया। मवेशियों की भरमार, कीमतें भी तेज धार। मुख्तलिफ शहरों में मंडियां सज गई। भाव ताव के बाद विंडो शॉपिंग तक ही अवाम महदूद। तगड़े जानवरों की कीमतें लाखों में। दुनिया में 7 अरब 87 करोड़ इंसान बसते हैं। तेजी से बढ़ती आबादी बड़ा चैलेंज बनती जा रही है। आज आबादी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 21 करोड़ के करीब। सेहत और रोजगार दिन ब दिन बड़ा मसला बनता जा रहा।